अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इवोपरेशन। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स करना होता है, लिक्विड को कन्वर्ट करना होता है गैस के लिए, तो उसके लिए हमें हीटिंग या हमें डिक्रीज प्रेशर करना पड़ता है। तो उस सूरत में वो लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है सिंपली गैस में। लेकिन कभी क्या होता है कि कन्वर्शन ऑफ द दिस लिक्विड इनटू द गैस सिंपली टेक्स प्लेस बाय द अदर वे, दैट इट टेक्स ऑन इट्स ओन। ये खुद ब खुद हो जाता है। दैट मीन्स वाटर यूजुअली कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है वेपर्स में, दैट्स कॉल्ड एज विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स को पर पहुँचने से पहले ही ये वेपर्स में तब्दील होता है। सो व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड इन ए गुड टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर में अगर हम कभी कभी वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस कंडीशन को हम इवोपरेशन कह सकते हैं। सो इवोपरेशन जो होता है ये एक चेंज होता है लिक्विड स्टेट से लेके वेपर स्टेट में एक किसी भी टेम्परेचर पे, मगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर जहाँ पे वाटर कन्वर्ट होता है गैस में, उसको हम इवोपरेशन कह सकते हैं। सो इवोपरेशन के लिए ज़रूरी है कि वाटर पहले बॉइलिंग पॉइंट पर ना पहुँचे, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ये कन्वर्ट होता है वेपर्स में, तो उस सूरत में हम इस अमल को इवोपरेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट ईदर बाय हीटिंग और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ये आम सूरतें हैं जिसमें हम हीट करते हैं या डिक्रीज प्रेशर करते हैं तो वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में। समटाइम्स दिस कन्वर्शन टेक्स ऑन इट्स ओन, लेकिन कभी कभी ये कन्वर्शन फ्रॉम लिक्विड टू दैट ऑफ द गैस स्टेट खुद ब खुद हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं हमने, वाटर स्लोली चेंज द वेपर, वाटर स्लोली चेंज टू वेपर into vapors, that's called as without reaching its boiling point, कि boiling point पर पहुँचने से पहले ही water convert होता है by this vapors में when left uncovered in a good temperature, अगर हम इसको uncover करके एक खास temperature में रखेंगे। So water gets converted to the vapors which escape into the air, तो चूँकि ये vapor जब बन जाता है water तो escape होता है air में ये मुंतकिल हो जाता है, उड़ जाता है। So this process known as evaporation, इसको हम नीचे वाली लाइन में पूरी तरह से एक्सप्लेन ये मतलब डिफाइन करके लिखा है 2 लाइंस में। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर, एक अमल जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले किसी भी टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, तो उस अमल को हम इवोपरेशन कह सकते हैं। ये वाटर ही के लिए नहीं है, ये किसी भी लिक्विड के लिए हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने दी है विद एक्टिविटी, ये एक्सप्लेनेशन है इवोपरेशन के लिए। एज वी नो द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, चूँकि हमें पता है कि जो हम पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं होता है सॉलिड की तरह, और इनके दरमियान जो स्पेसेस होती है वो अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट ऑफ द रैंडम मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कोलिजन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स एंड हैविंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। ये अच्छी बात है, क्योंकि इनके दरमियान अच्छी मोमेंट होती है, एक खास अच्छी मोमेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कोलिजन उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और वो प्रोसेस करते हैं डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। दैट मीन्स द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द वाटर पार्टिकल्स यूजुअली हैव द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन, चूँकि इनके दरमियान जो टकराव होता है जिसकी वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड की बढ़ जाने से उनका जो काइनेटिक एनर्जी का अमल है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के। दे प्रोसेस द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। सो एट एनी टेम्परेचर, तो किसी भी खास टेम्परेचर पे the kinetic energy of some of the particles of the surface of the liquid may be so high that they convert into vapor, that's called as vaporization। तो हम ये जो यहाँ पे देख रहे हैं सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लोअर पार्टिकल्स। तो विद द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में, और वो राइज हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पर दो ये फिगर्स हैं, ये पहली वाली जो इवोपरेशन को दिखाती है और दूसरी जो है बॉइलिंग को दिखाती है।
क्योंकि बॉइलिंग के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए ज़रूरत होता है, जो तब जाके बॉयल होता है वाटर। लेकिन इवापोरेशन तो हमें पता है कि बॉइलिंग से पहले ही एक टेम्परेचर होता है, किसी भी टेम्परेचर पे ये लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, जिसको हम इवापोरेशन कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं इवापोरेशन में बबल्स नहीं बनते हैं, यहाँ पे कोई बबल्स नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर, सो बबल्स आर not been formed and simply the water particles usually rise, so it's called as evaporation. But evaporation के लिए ज़रूरी है कि vapor pressure less than atmospheric pressure, vapor pressure कम होता है atmospheric pressure से, so with the result of that the bubbles are not formed in the evaporation but the water usually gets evaporated. Okay, now in the boiling में क्या होता है, vapor pressure जो होता है वो बराबर होता है atmospheric pressure पे, क्योंकि यहाँ पे vapor pressure कम होता है atmospheric pressure से, यहाँ पे vapor pressure बराबर होता है atmospheric pressure के, so with the result of that the bubbles are usually being formed and the water usually gets rises, but only after that can be called as boiling. So इसको हम boiling कहेंगे, यहाँ पर वेपर प्रेशर बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इसको हम इवापोरेशन कहेंगे, वहाँ पर वेपर प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे बबल्स बनते हैं, यहाँ पे बबल्स नहीं बनते हैं, दोनों सूरतों में वाटर इवापोरेट होता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो एक और यहाँ पे एक और फिगर पे आएंगे, यहाँ पे ये दिस इज द नेचुरल थिंग, यहाँ पे जो सन है वो पूरी तरह से अपनी हीट देता है, और यहाँ पे ये जो कंडेंसेशन है क्लाउड्स की, क्लाउड कंडेंसेशन होते हैं, यहाँ पे रेन होती है, तो रेन जो जमा होती है कलेक्शन, चाहे स्ट्रीम्स में हो या कैनाल्स में हो या रिवर्स में हो, तो आफ्ताब की गर्मी की वजह से, तो सन की हीट की वजह से वो इवापोरेट होता है, जो कि ये भाप बन जाता है, that can be called as evaporation, because यहाँ पे बॉइलिंग नहीं होती है, बॉइलिंग से पहले ही एक टेम्परेचर यहाँ सन फराहम करता है, जिसकी वजह से ये बबल्स विदाउट फॉर्मिंग द बबल्स ये सिंपली ये वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में, इसको हम इवापोरेशन, नेचुरल इवापोरेशन कह सकते हैं। सो यहाँ आल्सो द वेपर प्रेशर इज़ लेस देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और चीज़ हमें पढ़नी है, दैट इज़ द फैक्टर्स इफेक्टिंग द इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड, कि कौन सारे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड में अपना किरदार अदा करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जो इवापोरेशन में अपना किरदार अदा करता है, दैट्स कॉल्ड एज द सरफेस एरिया। क्योंकि हमें पता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो उतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जितना पानी दूर दूर तक फैला होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। यहाँ पे हमने लिखा है एज पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर, सो ग्रेटर द सरफेस आर ग्रेटर इज़ द इवापोरेशन। जो जितना ज़्यादा सरफेस है, जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा एरिया पे वाटर फैला होगा, जितनी ज़्यादा एरिया पे लिक्विड फैला होगा, तो उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। सो सरफेस एरिया उसी को हम बोलते हैं, इफ़ वी सेपरेट द वेट क्लोथ्स सो दे कैन बी ड्राइड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को हम खोल के किसी तार पे या किसी खंभे पे लटका के, तो वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं। जब कभी हम देखते हैं कि कभी हम कपड़े को मतलब बिना खोले ऐसे ही रख देते हैं, किसी तौलिया को ऐसे ही रखते हैं विदाउट इन फोल्डिंग कंडीशंस, तो वो पूरी तरह से गीली ही रहती है, वो पूरी तरह से सूख नहीं जाती। तो इसके लिए हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं, बिकॉज इवापोरेशन ज़्यादा होगी। जब हम ज़्यादा कपड़े खोल के उनको सूखने के लिए रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन होगी। सो दिस द फर्स्ट फैक्टर दैट्स कॉल्ड एज द सरफेस एरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवापोरेशन। सेकेंड वन दैट्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा नेचुरली आई थिंक। सो इवापोरेशन ऑफ द वाटर बिकम्स फास्ट इफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ हाई। अगर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म, सिंपली इवापोरेशन गए ज़्यादा, बिकॉज इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड ऑकर्स एट ए फास्टर रेट इन समर देन इन विंटर। हमें पता है कि इवापोरेशन ज़्यादा होता है गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सर्दियों में, उनमें बहुत कम होता है इवापोरेशन, बिकॉज टेम्परेचर सर्दियों में कम होता है, और एज़ कम्पेयर टू दैट दिसंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इवापोरेशन होता है। एज इट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड आल्सो इंक्रीज एंड ओवरकम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। चूँकि हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स के दरमियान वो ढीला पड़ जाता है, और वो सिंपली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, तो वो उड़ जाते हैं सिंपल। द थर्ड वन दैट इज डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक अच्छा फैक्टर है। तीसरा वन थर्ड वन दैट इज डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ द वाटर कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर में वाटर कंटेंट कितना होता है उसको हम सिंपली ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। सो डिक्रीज इन
ह्यूमिडिटी, ये क्या कर सकता है इवापोरेशन में? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट इज़ वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। अभी मैंने बताया कि वाटर वेपर जितने भी एयर में मौजूद होते हैं उनको हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। एज एयर अराउंड अस कैन होल्ड द सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स एट अ पास्ट, ये तो पता है कि इन केस द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ हाई, अगर ज़्यादा वाटर कंटेंट हवा में मौजूद हो, दैट मीन्स इफ द ह्यूमिडिटी इज़ मोर सो इट कैन होल्ड द लिटल मोर अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स, तो ये थोड़ा बहुत वाटर वेपर्स और ज़्यादा होल्ड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि पहले से है हवा में मौजूद, हमें वाटर के पार्टिकल पहले से ज़्यादा मौजूद है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा में पहले से ही वाटर के वेपर्स मौजूद हैं, तो जो नए वाटर वेपर्स यहाँ से उड़ेंगे वो कम वहाँ पे होल्ड हो सकते हैं, तो वो एयर कम वाटर वेपर्स होल्ड कर सकता है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। सो वी कैन से इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी मीन्स लेस इवापोरेशन एंड वाइस वर्सा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो हवा में तो इवापोरेशन कम होती है, सिंपल सी बात है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो हवा में तो इवापोरेशन ज़्यादा होती है। दैट्स इजी, दैट्स वेरी मच अंडरस्टूड। सो द फोर्थ वन, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड, क्योंकि जितनी हवाएं तेज़ चलती हैं तो इवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, ये सिंपल सी बात है। विद इंक्रीज इन द विंड देयर इज़ मोर इवापोरेशन एंड विद द डिक्रीज इन द विंड देयर कैन बी अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन। और आखिर पर है नेचर ऑफ द लिक्विड, क्योंकि नेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमें अल्कोहल एक काइंड का लिक्विड है, वाटर एक काइंड का लिक्विड है, मिल्क एक काइंड का लिक्विड है, इसी तरह हनी, वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिक्विड। सो नेचर ऑफ द लिक्विड also matters in the case of evaporation as well. Alcohol with a boiling point of 351 kelvins evaporates much quickly than the water with a boiling point of 373 Kelvin. क्योंकि अगर हम अल्कोहल को लेंगे वो 351 केल्विन पे evaporate होता है, बॉइलिंग पॉइंट है उसकी 351 एज कम्पेयर टू द वाटर 373। सो 373 इसका मतलब ये है कि अल्कोहल पहले इवापोरेट होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर। सो इट्स अ काइंड ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड। सो नेचर ऑफ द लिक्विड इट मीन्स दैट द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अल्कोहल आर वेरी मच वीक एज कम्पेयर टू दैट द बॉन्ड्स ऑफ द force of attraction between the molecules of the water. So that's why it took 373 Kelvin and और जो अल्कोहल है वो 351 Kelvin पे इवापोरेट होता है। सो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक इन द अल्कोहल देन इन वाटर, अभी मैंने बताया आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सिंपली द फैक्टर्स दैट्स इफेक्टिंग द इवापोरेशन, एंड इससे पहले हमने इवापोरेशन के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा फैक्टर जो है वो किस तरह से ये असरात छोड़ जाते हैं इवापोरेशन पे, या इनका क्या रद्द अमल होता है इवापोरेशन पे, वो भी हमने पढ़े। थैंक यू।